हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी छोड़ देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। मुझे ढेर सारा सुपर थैंक्स भेजने के लिए, ढेर सारे मुझे अपनी दुआएं देने के लिए, अगेन आप लोगों के लिए बहुत सारा धन्यवाद मैं फिर से भेजती हूँ। आपके लिए बहुत सारी हीलिंग आपकी तरफ भेजती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ दीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जय हो बजरंगबली। द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी मैसेजेस। और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए डिवाइन। ओ, इतने सारे एक साथ कार्ड। टेम्परेंस, ओके। 5 ऑफ swords, the world, नाइट ऑफ swords, ओके, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे सिनेरियो जो नजर आ रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, कि सपने पूरे होते देखना। यहाँ पे कोई कोई आपके सपनों को तोड़ना चाहता है। जो है, जो हो गया, जो आ गया आपके आसपास, जो आपको मिल गया, उसको तो नहीं छीना जा सकता। लेकिन आगे के सपने आप किसी से डिस्कस जरूर करते हैं। कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ आपके सपने हैं, कुछ आप जीवन में इस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारा नेम फेम चाहते हैं आप। यहाँ पे जो काम करना चाहते हैं उसमें ग्रोथ चाहते हैं। ये आपने किसी से डिस्कस जरूर किया है, और जिससे आपने डिस्कस, जितना ही डिस्कस किया है उसने उतना ही फुल प्रूफ प्लान आपके लिए बनाना स्टार्ट कर दिया। ये कोई बहुत जेलस, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली के लोग हो सकते हैं जो बहुत जेलस हैं, क्योंकि वाकई में आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यानी कि जो आप करते हैं उसे पूरी तरीके से जब तक कामयाबी आपको हासिल नहीं होती ना, उस लक्ष्य से आप भटकते नहीं हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं, लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं। बहुत सारे आइडियाज आपको आते होंगे जिससे नए नए काम करने के लिए आप सोचते हैं, डिस्कवरी करते रहते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पे है ना, लिमिटलेस पोटेंशियल आपके अंदर है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे बहुत आपकी जो सोल है ना बहुत फायरी, यहाँ पे ना बहुत आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आप किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते और बहुत ही स्वतंत्र होकर अपने कार्य को करना चाहते हैं। बहुत ही एक्सप्लोर करते हैं, हर चीज़ों की तह तक जाते हैं, गहराई तक जाते हैं। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहती है, बहुत फ्रीडम में रहने वाले इंसान है। कोई आपको बांधने की कोशिश करे तो कोई बांध नहीं सकता, मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं। और यहाँ पे जो आपने किसी से अपने प्लान को डिस्कस किया है ना, उस इंसान ने पूरी तरीके से उस प्लान को ध्वस्त करने के लिए अपनी प्लानिंग आपके प्लानिंग पे थोप दी है। 4 नंबर 5 नंबर की एनर्जी आई है। 4 और 5 का यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पे एक अथॉरिटेटिव फिगर भी हो सकते हैं जो अपने बंधन में आपको रखना चाहते थे और यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आप अपनी मर्जी का कुछ करें या फ्रीडम हो, कि आपको इतनी फ्रीडम मिले कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सके। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान लग रहा है आपके जीवन में, ये नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है, बहुत ही सेल्फिश इंसान कोई हो सकता है। ये आपकी लाइफ में ना आ, कोई बहुत बड़ी आग लगाने की कोशिश कर रहा है या डैमेज कुछ ना कुछ ये इंसान मुझे दिख रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग इसकी दिख रही है। आप आपके जीवन में आग लगा के और रोटियां सेकना चाहता है खुद की, आपके जीवन में आग भी लगाना चाहता है, हमदर्द भी बना रहना चाहता है। कोई ऐसा इंसान है, इससे बहुत आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि इससे इससे आप लगातार अपनी प्लान्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है गाइडेंस, या जब तक आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जब तक आपके प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए, चाहे वो कितना भी कोई करीबी हो, आपको अपने प्लान्स को डिस्कस नहीं करना है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इस प्लान को ध्वस्त करने के लिए तो फिजिकली जो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है वो तो हो ही रही है, यहाँ पे नेगेटिविटी भी बहुत सारी मुझे हावी होती हुई दिख रही है। ये इंसान बहुत बड़ा धोखेबाज है, इसका चेहरा अभी आपके सामने नहीं आया पर ये अंदर अंदर आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने की कोशिश कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत सारे झूठ भी बोलता है, ये इंसान धोखेबाज है और ये आपको धोखा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा क्योंकि सारी प्लानिंग आपकी इसके सामने है, इसे सब पता है आप क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ पे ये आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दर्द आपको दे सकता है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ इतना बड़ा नुकसान या घातक आपके जीवन में कोई चीजें ऐसी करने वाला है ये इंसान, जहां आप एक डिप्रेशन में जा सकते हैं, एक एंजाइटी में जा सकते हैं। बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा किसी ने, इसका चेहरा तब आपके सामने आएगा जब आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। तो यहाँ पे इसकी प्लानिंग अभी चल रही है, अभी ये होगा नहीं होगा हम आगे देखेंगे। तो इसकी प्लानिंग में यही है कि आपके पीठ पीछे खंजर घोंपना, खंजर घोंप के ये इंसान आपके जीवन से कुछ समय के लिए रफू चक्कर हो सकता है क्योंकि ये तुरंत उस चीज को अगर देखेगा तो हो सकता है इसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन आ जाए, कुछ समय के लिए हटेगा, बाद में ये आएगा आपके जीवन में सांत्वना देने के लिए, उस जलती हुई आग में अपनी रोटियां सेकने के लिए। आपको बहुत ज्यादा ये दिलासा दे सकता है कि मैं हूं ना, बड़ा ही छुपा ये इंसान है ऐसे लोगों से, और ये आपको इस पेन में डालेगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आपका कोई दोस्त ये कहता है आपके साथ उठने बैठने वाला ही कोई इंसान है, इस तरह की डिप्रेशन आपको देने वाला है और आग लगा के आपके जीवन में। अब ये देखेंगे आग किस चीज में लगाने वाला है। सबसे पहले तो पेंटिकल्स में, आपके जॉब में, करियर में, कहीं से अगर आपका अर्निंग हो रहा है, फाइनेंसेस आपके अच्छे आ रहे हैं या कोई चीज बिजनेस है या आपका जॉब है, करियर जो भी अच्छा चल रहा है, उसमें इसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आपको जगल कराना। दो दो चीजों में आप जगल करेंगे। एक तरफ आपके जीवन में देखिए हो सकता है दो चीजों से, एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी तंत्र मंत्र की यहाँ पे भी दिख रही है, मुझे डेवल्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी कुछ तो देखिए, एक आप तंत्र मंत्र से आपको ग्रसित करने वाला है, बहुत ज्यादा आप परेशान हो सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है।
आपके पैसों में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, अगर आपका जॉब करियर अच्छा चल रहा है उसको पूरी तरीके से तोड़ देना, ताकि आप जॉब में भी जगल करो और जहां से आपकी अर्निंग हो रही थी, अगर दो जगह से आपकी अर्निंग हो रही थी ना, या कोई बिजनेस हो सकता है छोटा मोटा, या फिर कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी, अगर आप दो चीजों से आपकी अर्निंग आ रही थी तो उन दोनों में आपको जगल कराना चाहता है, ना इधर से पैसे आए ना उधर से पैसे आए। और ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे इन्वॉल्व है बहुत जबरदस्त। आपके पैसों में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना इस इंसान का मुख्य लक्ष्य है, कि कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, यहाँ पे आपको रोका जाना इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपको डिप्रेशन में देखना चाहता है, एंजाइटी में देखना चाहता है, बहुत ज्यादा खुद पे आपको गिल्ट हो कि आप कुछ कर नहीं पाए, आप नाकामयाब रह गए, ऐसी कोई चीजें, बहुत सारी चीजें ये आपकी लाइफ में देखना चाहता है कि आप खुद से गिल्ट में चले जाएं, किसी को कुछ कहना ना पड़े। पास्ट में भी इसने कोशिश की थी, इस इंसान ने आपको धोखा देने की, उस समय कामयाब नहीं हो पाया था। शायद आपके प्लानिंग की पूरी आ, पूरा इसके पास आ, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रही होगी, लेकिन इस समय आप इससे डिस्कस कर रहे हैं अपने प्लान्स को, आप क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहते हैं, इस समय सारी चीजें इसके पास मौजूद हैं। यहाँ पे देखिए, ये किसी ऐसे इंसान से आपके बारे में बहुत सारी चीजें पूछ रहा है, जमा कर रहा है। ये कोई तांत्रिक या फिर ओझा टाइप्स लोग जो होते हैं, ऐसे लोग जी जो ना ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिसेस करते हैं, बहुत ही इनका हार्ट जो है ना बड़ा मजबूत होता है, पत्थर दिल होते हैं। इन्हें किसी के, ऐसे लोगों को किसी के इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता है, इन्हें पैसे फेंको, ये किसी के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये इंसान ऐसे किसी के पास इसने कांटेक्ट किया है कि आपके जीवन में किस तरह आपको डिप्रेशन में डाला जा सकता है, इसके लिए हैवी मनी भी दी गई है। ये खुद पैसे से परेशान है, पर आपको बर्बाद करने के लिए इसने खुद जगल कर रहा है। इसके पास पैसे की दिक्कत है, परेशानी है, फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपको बर्बाद करने के लिए इसने पैसे का दांव खेला है। इस इंसान के पास गया 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, इस इंसान ने पैसे लेके कर दिए, पर गारंटी 100% की नहीं दी है इस इंसान को। क्यों नहीं दी है? क्योंकि आप यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी में, बैलेंस्ड पर्सनालिटी, एंजेलिक पावर्स है आपके पास, आप देख सकते हैं एंजल्स की प्रेजेंस है, एंजेलिक पावर्स है, बहुत ही बैलेंस है आप इस समय। थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, यहाँ पे आपका यहाँ पे आपने हीलिंग बहुत जबरदस्त अपनी की है। कहीं पास्ट में भी आपका कुछ ऐसा जरूर सिनेरियो रहा है जहां आपको धोखा, चीटिंग या रिलेशनशिप में आपको मिले हो सकते हैं। काफी दर्द से आप पास्ट में गुजरे हैं, तो आपने अपनी हीलिंग भी बहुत जबरदस्त की है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आप हीलिंग करते करते अब बैलेंस में आ चुके हैं। अब इस इंसान ने सारी चीजें आपके बारे में बताई हैं कि भाई मैं कर तो दे रहा हूं, आप जो बोल रहे हो यहाँ पे ब्लैक मैजिक कर तो दे रहा हूं, लेकिन 100% की गारंटी नहीं, क्योंकि बंदा या बंदी जो भी है, इस इंसान ने आपके दुश्मन को, शत्रु को, जो आपका दोस्त कहता तो है दोस्त, पीछे से आकर के आपको यहाँ पे पूरी तरह सांत्वना देने जो आने वाला है, इसे बता दिया है कि ये जो भी इंसान है, यानी आपके बारे में, ये एंजेलिक पावर है इसके पास, पता नहीं कितने % इसके ब्लैक मैजिक वहां पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये भी बताया कि ये इंसान यानी आपके बारे में आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है यहाँ पे डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा। तो ये जो डेविल्स को आपके तरफ भेज रहे हैं, क्या पता ये आपके ऑरा को भेद पाएंगे या नहीं भेद पाएंगे, कोशिश करके देखता हूं। इन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं और आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो जो इनका शक था वही सही निकला। एंजल्स यहाँ पे विंग्स आपके पास, कोई भी देखिए नेगेटिव एनर्जी आती है ना आपके तरफ इस समय, जो मैं प्रेजेंट की एनर्जी बता रही हूँ, तो यहाँ पे एंजल्स उन चीजों को उड़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए एंजल्स आपकी सुरक्षा में है और डेविल्स इंतजार में है कि कब एंजल्स का सुरक्षा हटे तो ये आपके
एनर्जी फील्ड के अंदर, ऑरा के अंदर ये प्रवेश कर सके, पर ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसने ऐसे कर्म आपने यहाँ पे दिख रहा है, बहुत आपने अपने जीवन में एक बैलेंस जीवन जिया है, जिसके कारण एंजल्स की प्रोटेक्शन शील्ड तो है ही, आपकी अपनी भी बहुत जबरदस्त प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ है। आप अपने शील्ड के अंदर खुश हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत ही आप यहाँ पे एक जॉय फन के मोड में हैं, क्योंकि आपको यहाँ 100% भरोसा है, जो आपने अपनी जिंदगी में तपस्या की है ना, तो आपको कोई नेगेटिविटी छू नहीं सकती। और डिवाइन एंजल्स ने भी आपको आश्वासन ऑलरेडी दे रखा है। तो आपकी इड़ा और पिंगला नाड़ी जो होती है, यहाँ पे ये दोनों यहाँ पे बैलेंस्ड मुझे लग रही हैं। यीन एंड यांग एनर्जी आपकी बैलेंस्ड होने की प्रक्रिया में इस समय चल रही है। तो इस समय आपको एंजल्स स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये एक डिवाइन जर्नी, ये एक सोल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको पूरा करना ही करना है आपको। इसीलिए एंजल्स 24 आवर्स आपके प्रोटेक्शन में, आपके गार्डियन एंजल्स भी। इसीलिए इनका मैजिक, ब्लैक मैजिक काम नहीं कर रहा, और तुरंत ब्लैक मैजिक करने के बाद ये चाहेंगे आपके लाइफ से चोरों की तरह निकल जाएंगे, ताकि इनके फेस पे ये चोरों वाली एनर्जी सामने ना आ जाए, कि ये पकड़े ना जाए, कि इन्हें ये फेस एक्सप्रेशन से डर रहा है, कि आप इसके हो सकता है बहुत करीबी हो, इसका पकड़ लेते हो, है ना, इसका फेस एक्सप्रेशन, या कभी दुखी होते होंगे ये, तो आपने बोला होगा कि क्या हुआ, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है, तो ये इंसान डर रहा है, ये भागेगा, आपके लाइफ में कुछ बुरा करने के बाद ये कुछ समय के लिए गायब होगा, इसके बाद दूर से उड़ती उड़ती खबर सुन के बोलेगा भी मुझे ऐसा पता चला, तो मैं आया हूं, और आग लगाया हुआ आपके जीवन में इसी का है सब कुछ। तब यह आपके जीवन में बहुत तेजी से बढ़ेगा, और अपनी डबल फेस्ड जो इसका है, तब ये आपके सामने एक आपको बहुत ही एक आपके लिए इमोशंस रखेगा, और फटाफट आपके लिए एक्शन लेने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि तुम बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, तुम दुखी मत हो, डिप्रेशन में मत जाओ, तुम यहाँ पे एंजाइटी में मत जाओ, गिल्ट मत फील करो, ऐसे ऐसे आपको आश्वासन देने वाला है। और पीठ पीछे से अंदर अंदर खूब सेलिब्रेशन इसकी चलेगी, ये उस पे अपनी रोटियां सेकने वाला है, ये आपको पीछे करके खुद आगे निकलने की जो इसकी नीयत है, इसको लगता है ये कामयाब हो जाएगा, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएगा। ये सारी इसकी चालें, ये चीजें हो सकता है 10% आपके ऊपर असर कर सकती हैं, उसके बाद आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, ये चीजें आपको डिसबैलेंस नहीं कर सकती। यहाँ तक कि जिसने इसे बताया था ना, वो भी श्योर नहीं था कि आपके ऊपर ये चीजें कितना काम करेंगी, तो वाकई में ये चीजें काम नहीं की हैं। और ये जब रोटियां सेकने आएगा ना बाद में आपको सिंपथी जताने के लिए, तब इसका बहुत ही ज्यादा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, कि पैसे भी खर्च किए, पैसे में जगल भी कर रहा था, पैसे भी खर्च किए, ये आपके ऊपर काम भी नहीं किया, और ये क्या करेगा, इसका जो रोटी सेकने का सपना था ना, तो ये पूरी तरीके से इसके सपने टूटते हुए नजर आ रहे, क्योंकि आप दोबारा से उठ के खड़े हो गए, क्योंकि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो एक दो कार्ड्स और देखेंगे क्या है, और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताइए डिवाइन। इनको क्या मिलने वाला है, इनकी रोटी सेकने की सपने तो टूट गए, पर क्या डिवाइन इन्हें कोई सजा मिलेगी, प्लीज बताइए, क्या इन्हें कोई सजा मिलने वाली है, जो इन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ एक डुअल पर्सनालिटी हमेशा रखी है, छुपा हुआ चेहरा, छुपी हुई पर्सनालिटी, ऊपर से दोस्त अंदर से दुश्मन, तो क्या इन्हें कोई सजा मिलेगी, प्लीज बताइए डिवाइन एंजल्स। यही फर्स्ट ही कार्ड था। थर्ड यहाँ पे आया द मून, तो इन्होंने जो आपके, और मून भी एक ब्लैक मैजिक का ही कार्ड है, किसी ने आपके जीवन में ये ना, ये जो
मैजिक, ब्लैक मैजिक, ये देखिए न्यू मून के समय पे आपके, अभी 3-4 दिन पहले गया है ना न्यू मून, उसी समय पे आपके ऊपर इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था। अब इन्हें सजा ये मिलने वाली है इनके जीवन में, जो इन्होंने आपके ऊपर मून मैजिक, यानी उस दिन क्या थी, अमावस्या थी शायद, तो उसी दिन इन्होंने आपके ऊपर मून मैजिक किया था। तो ये चीजें इनके ऊपर बैकफायर हो रही हैं, और ये चीजें इनके ऊपर बैकफायर जब कर रही है ना, तो इनके जीवन के कुछ और किस्से खुल के सामने आ रहे। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे अपने जीवन में, इन्होंने चुपके चुपके थर्ड पार्टी को रखा था, इनकी फैमिली को नहीं पता था, तो ये राज भी उजागर होंगे। यानी कि यूनिवर्स देखिए कैसी चाल यहाँ पे चल रहे हैं। पहली बात तो इनके ऊपर ये जो ब्लैक मैजिक है इनके ऊपर बैकफायर हुआ, और इसका असर हुआ कि इनके और राज खुल के सामने आ रहे। जैसे आपका राज इन्होंने लिया और आपके ऊपर इतना बड़ा हैवी ब्लैक मैजिक किया ना, अभी इनकी थर्ड पार्टी का राज सामने खुल के आने वाला है, और इनकी जिंदगी हेल होने वाली है। ये धोबी का जो डैश होता है ना, घर का ना घाट का, इनका वही हाल होने वाला है यहाँ पे। ना ये थर्ड पार्टी के रहने वाले हैं, ना अपनी फैमिली में इनको जगह मिलने वाली है। इनके जीवन में इतनी उथल पुथल मचने वाली है थर्ड पार्टी की वजह से। इनके इन्होंने इनके जीवन में जो ये ब्लैक मैजिक रिवर्स हुआ है ना, इनके और कुछ कच्चे चिट्ठे यहाँ पे खुलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, जो डिप्रेशन इन्होंने आपको देने की कोशिश की, उसी डिप्रेशन में, गिल्ट में, ये तो मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे, मुंह ढक ढक के, छुप छुप के इन्हें थर्ड पार्टी का राज इनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देगी। बहुत तेजी से इनके जीवन में क्योस आ रहा, लड़ाई झगड़े आ रहे, कोर्ट कचहरी का मैटर आ सकता है इनके जीवन में। इनकी ना जो स्टेबल लाइफ है पूरी तरह बर्बाद होती हुई मुझे दिख रही। जो किया उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें मिल रहा, क्योंकि आपके साथ एंजल्स की पावर है, एंसेस्टर्स, ओ गॉड, यहाँ पे आपके पूर्वजों, आपके एंसेस्टर्स की पावर है। यहाँ पे देखिए इनका राज जो खुलेगा ना, ये इन्हें पहले से भी कोई स्पाई ही कर रहा था। हो सकता है इनकी फैमिली, इनका पार्टनर इनके पीछे लगा हुआ था, और ये राज इन्हें कर्मा के रूप में आपके ऊपर जो इन्होंने ब्लैक मैजिक किया वो मिल रहा है। इनकी थर्ड पार्टी उजागर हो रही है। एंसेस्टर्स भी यही चाहते थे कि इनको मिले तो भरपूर मिले। तो यहाँ पे देखिए ये इनके जीवन का क्योस तो इन्हें बहुत जबरदस्त, इनके जीवन को ना बिल्कुल 360 डिग्री एकदम से चेंज कर देगा। ये अकेले पड़ जाएंगे, ऐसे डिप्रेशन में जाने वाले, ऐसे एंजाइटी में जाने वाले हैं। इन्हें अपने कर्मा याद आएंगे जो इन्होंने आपके साथ किया है, उससे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें मिल रहा है। ये तो पहले से पैसे में जगल कर रहे थे, अब तो फैमिली की भी लातें इनको पड़ने वाली हैं। यहाँ पे देखिए एंसेस्टर्स ने भी अपनी सॉर्ड उठा रखी है इनके खिलाफ, यानी इनको ना दोहरी मार पड़ रही है। एक तो जो इन्होंने ब्लैक मैजिक आप पे किया उसकी मार, और दूसरी एंसेस्टर्स की मार इन्हें जबरदस्त पड़ने वाली है, और अपने फैमिली, अपने पार्टनर से अलग इन्हें जूते पड़ने वाले हैं। जो जितना इन्होंने किया नहीं उससे ज्यादा ये भुगतने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ नंबर्स देखते हैं और थोड़े से एंजल्स के आंसर्स भी लेंगे हम। यहाँ पे नंबर्स है 2 नंबर, 18 नंबर, 14 नंबर, 14, 4 नंबर एंड 5 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर। तो यहाँ पे यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 99999999, अगर ये एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो आपको गूगल करना है और फुल डिटेल ले लेनी है कि क्यों आपको दिख रहा है ये नंबर। और यहाँ पे देखिए कुछ हम एज देख लेते हैं। यहाँ पे 44 एज है किसी की, 39, 36, 27, 21 भी किसी की एज है यहाँ पे, 47, 45, 43 और यहाँ पे 50 किसी की एज हो सकती है। नेम इनिशियल्स हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले आपके लिए एंजल से एक आंसर लेंगे, कुछ आंसर्स लेंगे कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस दीजिए प्लीज एंजल्स। टेक एक्शन। ओ, तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे जिसने ऐसा कुछ किया है और आपके सामने जैसे इनका कच्चा चिट्ठा थर्ड पार्टी का खुल के सामने आने वाला है,
अगर आपके सामने ये समझ में आता है आपको कि आपकी जिंदगी में आग लगाने वाले यही थे और अपनी रोटी आप पीछे से सेक रहे थे, आपको उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। एक्शन लेना है। मैंने कहा ना, कोर्ट तक ये बात पहुंच सकती है। तो आपको जो भी आप एक्शन, अगर इन्होंने कुछ लीगल ऐसा कुछ आपके जीवन में बुरा करने की कोशिश की है, तो अगर आपके पास कोई प्रूफ है, कुछ है, तो आपको या तो फिर इन्हें सामने से एक्शन लेने की जरूरत है। एंजल्स आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं, यू आर रेडी। आप अब हर चीज के लिए रेडी हैं। इनका नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको पता तो चलेगा यहाँ पे 100% है, क्योंकि इनकी हालत ही ऐसी होने वाली कि छुप नहीं सकती। ये अपने आप निकल निकल के सामने आ जाएगी इनकी हालत। ट्रस्ट आपको बोला जा रहा है, ईश्वर पे, डिवाइन पे, एंजल्स पे ट्रस्ट रखें। इन्हें इनके कर्मों की सजा बहुत जल्दी मिलती हुई आप सुनेंगे उसको, ठीक है। आपको बताया जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से ये चीजें पता चलेंगी कि ये तो ऐसी चीजें इनकी खुल के सामने आएंगी कि पूरी दुनिया जानेगी। इनके घर के झगड़े रोड तक आने वाले हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। अगर आपसे माफी वाफी मांगता है ना ये इंसान, तो आपको दो टूक जवाब इन्हें दे देना। बहुत ज्यादा अपने मुंह नहीं लगाना, बहुत घटिया इंसान है ये। देयर इज समथिंग बेटर। तो आपके लिए एंजल्स ने कुछ बहुत बेटर रखा है। जो भी आपका यहाँ पे नुकसान हुआ है, उन सब की भरपाई यहाँ पे होती हुई मुझे नजर आ रही है। अब चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखते हैं। सबसे पहले RJNKLYTSAV। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।